अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की एंड नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ फीचर्स इज पास टू ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो बेसिकली जेनेटिक्स जो है उसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। या फिर उसमें हम इनहेरिटेंस में क्या लेते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं, आप जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, वो क्या होते हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग की तरफ। तो उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है। और उसी ट्रांसमिशन में आपके पास कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आपके पेरेंट्स जो हैं उनके हेयर ब्राउन कलर के हैं या फिर उनके हेयर जो है वो ब्लैक कलर के हैं, तो आपके अंदर जब वही कलर ट्रांसमिट होके आएगा तो वो एक कैरेक्टर आपके अंदर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास हुआ है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि वहीं पर जो है हमारे पास वेरिएशन आ जाती है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। यानी कि उनका अगर ब्लैक कलर है तो आपकी बॉडी में क्या आ गया, हेयर कलर ब्राउन हो गया, तो दैट इज़ वेरिएशन। तो जेनेटिक्स में आप हेरिडिटी भी पढ़ते हैं, यानी कि आपके अंदर जो विरासती चीज़ें आती हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स से जो जो कैरेक्टर आप में ट्रांसमिट होते हैं, दैट इज़ हेरिडिटी। एंड जब जब आपके अंदर चेंजेस आते हैं तो दैट इज़ वेरिएशन। तो जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ठीक है। जब आप कैरेक्टर को ट्रांसमिट करेंगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ, और ये कैसे होता है, ये थ्रू डीएनए होता है, जीन्स होता है, ठीक है। जीन्स एंड डीएनए के थ्रू जब आपकी बॉडी में कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ब्रांच इज एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द इनर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, किडनी, हार्ट, लिवर एट्सेट्रा। मीन्स एनाटॉमी आप ये कह सकते हैं कि हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे कि अभी मैंने बात की थी कि हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं, तो हर एक प्रोसेस जो है उसके लिए एक स्पेसिफाई हमारा स्पेशल ऑर्गन होता है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में सर्कुलेशन हो रही है, तो वो सर्कुलेशन हमारा कौन कर रहा होगा, हमारा हार्ट जो है वो कर रहा है। अगर हमारी बॉडी में जो है एक्सक्रीशन हो रही है, तो वो एक्सक्रीशन किसकी वजह से हो रही है, वो एक्सक्रीशन किडनी की वजह से हो रही है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में जो है वो रिप्रोडक्शन हो रही है, तो उसके लिए स्पेसिफाई हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो हर एक इंटरनल ऑर्गन, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। Then now microbiology. Microbiology is the study of microscopic life. For example bacteria. जब आप microscopic organisms की बात करते हैं, यानी कि आपके पास study of organism is too smaller to be visible to naked eye, यानी कि इतने ज़्यादा छोटे organism जिनको आप अपनी आँख से नहीं देख सकते, आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसको देखने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, या फिर आप इसको माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। वो माइक्रोब्स क्या हो सकते हैं, वो जस्ट बैक्टीरिया नहीं होता, बल्कि वो वायरस भी हो सकता है, वो प्रोटोजोन भी हो सकते हैं, वायल्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो वो सारे क्या कहलाते हैं, कलेक्टिवली हम उसको माइक्रोब्स कहते हैं। तो माइक्रोब बियोलॉजी में आप स्टडी करते हैं माइक्रो स्कोपिक लाइफ की। यानी कि अगर मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दूं कि आप जो है वो किसी ब्रेड के टुकड़े को नीचे फेंक दें, तो वहाँ पर आप जस्ट ये नहीं, ये देखेंगे ना कि वहाँ पर आप चिमटियाँ देखेंगे, चिमटियाँ आ गई हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स आ गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसको डिग्रेड करने के लिए कौन आएगा, बैक्टीरिया आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अपनी बात करें कि जब हमारी डेथ हो जाती है तो कुछ टाइम के बाद हमारी जो स्किन है, हमारा जो वो है, हमारे विस्टल ऑर्गन है, वो ख़त्म हो जाते हैं और हमारा एक स्केलेटन बच जाता है। तो हमारे अंदर डिकम्पोजिशन हो रही होती है, और वो डिकम्पोजिशन कौन कर रहा होता है, वो बैक्टीरिया कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ के साथ क्या करती हैं, लिंक करती हैं। ओके, देन नाउ टेक्सोनमी। टेक्सोनमी जो है वो टेक्सिस से निकला है, और टेक्सिस मीन्स होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में आप क्या कह सकते हैं, ये कह रहे हैं टेक्सोनमी इज द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए टेक्सोनमी में आप अरेंजमेंट की बात कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप क्या कहते हैं, आप उनको अरेंज करें, ठीक है। आप उनको अरेंज करने के लिए क्या करेंगे कि आप उसको किसी को हायर रैंक दे रहे हैं, किसी को लोअर रैंक दे रहे हैं, किसी को आप मिड में रख रहे हैं। तो ये सारी की सारी आप क्या कर रहे हैं, एक अरेंजमेंट करें। उसके साथ साथ आप क्या करेंगे,
आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में चीज़ें हैं, ठीक है, और डिफरेंट किस्म की हैं, तो आप उनको क्या करेंगे, आप उनको डिवाइड करेंगे, उनकी डिवीजन करेंगे, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। तो जब जब हम लाइफ में यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, तो इनको जब जब अलग अलग हम क्लासीफाई करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड टेक्सोनोमी। के आप क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं, नॉमेनक्लेचर की स्टडी करते हैं, इसमें आइडेंटिफिकेशन की स्टडी करते हैं कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। आप आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, आपके पास 5 क्लासेस हैं कि मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, तो ये हमें कैसे पता चला है, तो ये सारी की सारी क्या हो गई है, क्लासिफिकेशन हो गई है कि बर्ड्स बिल्कुल अलग हो गए हैं। बर्ड्स में फिर ऑल टाइप्स के बर्ड्स आ जाते हैं, फ्लाइट बर्ड्स हैं, हमारे पास फ्लाइंग बर्ड्स हैं, वाटर में रहने वाले बर्ड्स हैं। इसी तरीके से एनिमल्स को देख लें तो एनिमल्स भी हमारे पास ऐसे होते हैं हर एक इन्वायरमेंट में रहने वाले, तो एनिमल्स को हमने बर्ड से अलग कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास एम्फीबियंस हैं, उसके बाद हमारे पास रेप्टाइल्स हैं, उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, फिशेस हैं। तो ये सारी की सारी क्या हो गई है, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन हो गई है। तो जब जब हम किसी नॉमेनक्लेचर को या क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड टेक्सोनोमी। ओके, देन नाउ ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स ऑल टाइप्स के बर्ड्स, जो फ्लॉक्स में रहने वाले बर्ड्स होते हैं, जिनकी लंबी लंबी टांगें होती हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे पास वाटर में रहने वाले बर्ड्स होते हैं, या फिर हमारे पास उड़ने वाले बर्ड्स होते हैं, या टेरेस्ट्रियल बर्ड्स हैं, तो ऑल टाइप्स के बर्ड्स की जब आप स्टडी करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। के हम जो है वो बर्ड्स के ऑल टाइप्स के फीचर्स को, उसके इंटरनल और उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को, उसके अंदर प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं। ओके, then now entomology. Entomology is the study of insects such as mosquito and spider, या फिर आप बीटल्स की बात कर लें, या फिर आप जितने भी हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी स्टडी जब आप करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजी, ठीक है। देन नाउ पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म फॉर लिविंग थिंग। पैरासाइट्स क्या हैं, ठीक है, पैरासाइट्स हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे हार्मफुल पैरासाइट्स होते हैं, और कुछ हमारे जो हैं वो यूज़फुल पैरासाइट्स भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हमें नुकसान देते ही नहीं होते हैं, एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट, जो कि आपकी बॉडी के इनसाइड हैं या आउटसाइड हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कि वो जितने भी हमारे पास पैरासाइट्स हैं वो हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ कर रहे हैं, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, ये पैरासाइटोलॉजी है, ठीक है। यानी कि पैरासाइट्स जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। यानी कि कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल आ जाता है आपकी बॉडी में, कोई पैथोजन आ जाता है जो आपकी बॉडी में क्या कर देता है, डिजीज़ कॉज कर देता है, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, ये पैरासाइटोलॉजी है। देन बैक्टीरियोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की सब ब्रांच है बैक्टीरियोलॉजी, एंड बैक्टीरियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऑल टाइप्स के बैक्टीरिया हो सकते हैं, उनकी ऑल टाइप्स के साइज़ हो सकते हैं, उनकी अलग अलग से शेप हो सकती हैं। तो वो जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया हैं, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ एरोबिक होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सर्वाइव करते हैं। तो बैक्टीरिया की ऑल फॉर्म्स हैं। तो बैक्टीरिया इज़ द सब ब्रांच ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। ओके, देन माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई के नाम से आप लोग खुद फैमिलियर हैं कि फंजाई जो है उस फंगस को हम कहते हैं, ठीक है। तो फंगस आप देखें पिकल में जो है वो फंगस लग जाती हैं, तो उसकी स्टडी को हम, फंजाई की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। देन द माइक्रोबायोलॉजी, द सब ब्रांच ऑफ वायरोलॉजी। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरसेस, एंड वायरस के नाम से तो अब आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए होंगे। कोविड-19 की अगर हम बात करें तो दैट इज़ वायरस, कोरोना वायरस। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे वायरस हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस है, और भी बहुत सारे वायरस हम जो हैं वो, अगर आप कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो आके आपको क्या करते हैं, हार्म देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये जो है वो वायरस है, या वायरोलॉजी, उसकी स्टडी को हम वायरोलॉजी कहते हैं। ओके, देन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज़ कंसर्न फंक्शन ऑफ टिश्यूज़, ऑर्गन एंड सिस्टम। अभी हमने बात की थी कि हमारी बॉडी में सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं। तो जब जब हम जो है अपने अंदर होने वाले इंटरनल फंक्शंस की, अपने टिश्यूज़ की, अपने ऑर्गन की फिजियोलॉजी, आप ये कह सकते हैं कि हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर, हमारा इंटरनल फंक्शंस जो हैं, हमारे इंटरनल प्रोसेसेस जो हो रहे हैं,
उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। Then next branch is morphology, and morphology is concerned with phenotype of living things. Phenotype mean कि हमारा physical appearance, ठीक है, हम physically किस तरह से नज़र आते हैं, हमारी size, हमारी shape, ठीक है, जो physical हमारे structure है उसको हम कहते हैं, physical expression को हम कहते हैं कि यानी कि हमारा कलर क्या है, हमारा external structure क्या है, हमारी size क्या है, shape क्या है। तो all types of living organism की size, shape, color, तो उसको हम क्या कहते हैं, that is called morphology. Then embryology is studies the development patterns of organism from zygote to birth. एंड एम्ब्रियोलॉजी में आप क्या करते हैं कि हमारे पास एक सेल है, सेल से जाइगोट बना है, फिर जाइगोट से क्या होती हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से हमारे पास क्या होता है ऑफस्प्रिंग। तो ये पूरे के पूरे एक स्टेजेस हैं, और ये स्टेजेस जो हैं उनमें फर्टिलाइजेशन हो रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है, डिवीजन हो रही है, यानी कि एम्ब्रियो से ऑफस्प्रिंग का सफ़र जो है वो किस तरह से होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। ओके, यहाँ पे हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। सो हम नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, और इसी ही चैप्टर के टॉपिक्स पे हम बनाएंगे वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून, स्टे सेफ।